और ये बताएं कि केपी असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के मुहरक़ात। पीटीआई का बचकाना हरकत की पैरवी में एक और नादानी सरजद कर बैठी है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से पार्लियामेंट में मौजूद है, एक नई गलती जो है वो कर बैठे हैं, क्योंकि ये जो इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, इस हवाले से हम सबको पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो जहन में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो इकदाम सामने आया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत की जानिब से, इसको हम गैर जमहूरी या बचकाना हरकत कह सकते हैं। और ये नादानी जो है बाइस बनी है उनकी नादानी का, क्योंकि आज केपी असम्बली में जहाँ पर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अक्सरियत मौजूद है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूरन जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी करने पड़े हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस गलती की वजह से अपनी 7 सीटों से, चाहे उसको देर से मिले, लेकिन फिलहाल ये 7 सीटें इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती दिखाई नहीं दे रही। अपोजिशन को जो है मजबूरन केपी असम्बली के अंदर ईसीपी से मुदाखलत के लिए अपील करना पड़ी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के बड़े वाज़ेह फैसले के बावजूद स्पीकर केपी असम्बली जो है वो सूबाई हुकूमत के माह पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के माह के ऊपर जो है वो नए अरकान से, जो कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर खवातीन या दीगर अक़लियती उम्मीदवार सामने आए थे, उनसे हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं थे।